गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्या करेंगे, केमिस्ट्री का आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस, जो हमारा क्या था? वेपोराइजेशन एंड बॉइलिंग था। तो आज हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ सॉलिड इनटू गैस। तो जब हमारा सॉलिड गैस में चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। चेंज ऑफ सॉलिड इनटू गैस, तो इसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन। ठीक है। At normal pressure, most solid on heating first change into liquid state. However, some solid which have high tendency to go into gaseous state directly change into vapor state on heating. This process is called sublimation. मीन जब आप किसी सॉलिड को हीट करते हो तो सबसे पहले लिक्विड में चेंज होता है और लिक्विड में चेंज होने के बाद में गैस में चेंज होता है। तब कुछ ऐसे भी सॉलिड्स हैं जिनकी जो टेंडेंसी होती है वो हाई होती है, वो सबसे पहले किस में चेंज होंगे? वो सबसे पहले वो सॉलिड से ही सीधा गैस में चेंज हो जाएंगे। तो जब जो हमारा सॉलिड जब सीधा गैस में चेंज होता है, इसी प्रोसेस को हम sublimation बोलते हैं। Sublimation is transition of a substance from solid to gas state without passing through the intermediate liquid state. Sublimation में क्या होता है? हमारा सॉलिड से किसमें पास होता है? गैस में पास होता है। मीन्स जिसको हम वेपर भी बोलते हैं, और वेपर से किसमें भी होता है? सॉलिड में होता है। सॉलिड से गैस में कब होगा? जब हीट होगा। और गैस से सॉलिड में कब होगा? जब कूल होगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक। Some other examples of solid which undergo sublimation are, अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो सीधा किसमें जाते हैं? सब्लिमेशन में जाते हैं। क्या है वो एग्जाम्पल्स? आयोडीन, कैम्फर, नेपथलीन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। अब ऐसे कुछ सॉलिड्स हैं जो सीधा किसमें होते हैं? गैस में कन्वर्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो टेंडेंसी होती है वो हाई होती है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ए ड्राई आइस। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं, because it appears like ice and directly passes into gaseous state. तो ये किसमें अपीयर होता है? ये हमको आइस में अपीयर होता है और सीधा किसमें ट्रांसफर हो जाता है? गैसेस स्टेट में ट्रांसफर हो जाता है। और बिना किसमें चेंज हुए? बिना लिक्विड में चेंज हुए सीधा गैस में ट्रांसफर होता है। इट इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेटर फॉर पेरिशेबल, और हम इसी आइस को एक रेफ्रिजरेटर की भी तरह यूज करते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? फूड को स्टोर कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए। The process of sublimation is employed to separate and purify substance with sublime on heating from non-volatile impurities. तो sublimation क्या है? जो sublimation का process है ये क्या करता है? ये separate करता है, purify substance को किसमें? sublime में। कब? जब हम इसको heat कर देते हैं और जो impurities होती है उसको ये अलग कर देता है। ठीक है। तो बताओ पीयूष, तुमको सब्लिमेशन समझ में आया? पीयूष बताइए, आपको समझ में आया सब्लिमेशन क्या होता है?
चलिए, आपको आवाज आ रही है ना? यस मैम, आ रही है। ठीक, तो बताओ तुमको सब्लिमेशन समझ में आया? सब्लिमेशन क्या होता है? चलो, ये था हमारा सब्लिमेशन। अब हम आगे पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट बाय चेंजिंग प्रेशर। जब हम प्रेशर चेंज कर देते हैं तो जो चेंजेस आते हैं स्टेट में वो कैसे चेंज आते हैं? Change of state by changing pressure। जब हम प्रेशर को यूज करते हैं तो कैसे हमारे स्टेट में चेंजेस आते हैं, हम इसको पढ़ेंगे। So we have studied that the difference in various physical state of matter is due to difference in distance between the constant particles and the difference in interparticle force of attraction। तो ये हमने पढ़ा है कि जो भी हमारे फिजिकल स्टेट्स में डिफरेंसेस आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? जो भी पार्टिकल्स से डिस्टेंस होती है उसकी वजह से, और जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसकी वजह से। We have already studied the effect of temperature in bringing about the change of state of matter। तो हमने पहले ही उस पे हमारे मैटर्स पे जब चेंज होते हैं तो उनपे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमने पहले ही पढ़ लिया है। अब हम आगे पढ़ते हैं। In addition to temperature, pressure are the factor which can bring about a change in the state of matter। तो हमने आगे पहले पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर क्या करता है, चेंज लेके आता है। पर अब क्या है, अब एक फैक्टर और हमको मिला है। टेम्परेचर के साथ साथ हमको क्या मिला है, प्रेशर भी मिला है। The interparticles distance between particle of a gas can be decreased by increasing pressure, and thus the gas can be converted into liquid state। जो भी interparticle distance होता है गैस में वो किससे डिक्रीज करता है, वो डिक्रीज करता है, और क्या होता है जिसका प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो गैस होती है हमारी वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। When a gas is compressed by applying pressure, जब हम गैस को प्रेशर अप्लाई करके उसको कंप्रेस करते हैं मतलब दबाते हैं, हीट इज इन्वॉल्व, तो उसमें से क्या निकलती है, उसमें से हीट निकलती है। Therefore stimulates cooling is required। तो इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, स्टिमुलेशन कूलिंग की जरूरत पड़ती है। Most of the gases can be liquefied by increasing pressure and decreased temperature simultaneously। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अगर जितना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारा गैस होगा वो लिक्विड में ही कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो उसके लिए एक प्रोसेस है, thus we can say that pressure and temperature determines the state of substance। तो इसे हम ये बोल सकते हैं जो हमारा टेम्परेचर और प्रेशर है ये किसको डिटरमाइन करता है, सब्सटेंस को डिटरमाइन करता है कि या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। ये गैस है, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है। तो
ये आपने पढ़ा है कि गैस नमा सॉलिड में बन जाता है, सॉलिड से गैस में बन जाता है, गैस से लिक्विड बन जाता है और लिक्विड से गैस बन गैस। जाती है। ठीक है, तो फिर अब क्या है हमारा, जब हमारा सॉलिड से गैस बनता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। जब हमारा क्या होता है, सॉलिड से गैस बनता है, तब हमारा क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। और जब गैस से सॉलिड बनता है तो ये क्या होती है, डिपोजिशन होता है। ये क्या होता है हमारा, डिपोजिशन होता है। ठीक, सेम इसी तरह जब सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो क्या होगा, मेल्टिंग होगा, और जब लिक्विड से सॉलिड बनेगा तो क्या बनेगा, फ्रीजिंग होगा। ठीक, जब लिक्विड से गैस बनेगा तो वेपोराइजेशन होगा, और जब गैस से लिक्विड बनेगा तो क्या बनेगा, कंडेंसेशन बनेगा। तो ये सारे जो प्रोसेस थे ये हमने हमारी लास्ट क्लासेस में पढ़े थे। कौन से पढ़े थे, मेल्टिंग, हीटिंग, वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन और कंडेंसेशन। तो ये हमने हमारी लास्ट क्लास में पढ़े थे। ठीक है, तो कितना आपको समझ में आ गया? चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इवापोरेशन। तो ठीक, जो हमारे चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ मैटर थे वो किस पर डिपेंड करते थे, वो हमारे सब्लिमेशन, डिकम्पोजिशन, मेल्टिंग, हीटिंग, कंडेंसेशन और वेपोराइजेशन पे डिपेंड करते थे, और तभी क्या होते थे, चेंज होते थे। ठीक है, अब जो हमारा है, अब हमारा है इवापोरेशन। ठीक, अब इवापोरेशन क्या होता है, you must have observed that water when placed in a shallow open container and exposed to atmosphere gradually disappears. आपने देखा होगा जब आप पानी को एक ओपन कंटेनर में रख देते हो तो वो क्या होता है, धीरे धीरे गायब होने लगता है। Where does this water go? ये जो पानी गायब हो चुका होता है वो कहाँ चला जाता है? Actually, water gets converted into its vapor, which is swiftly away by air. पर क्या हुआ था, जो वाटर था वो किसमें कन्वर्ट हो गया था, वो वेपर में कन्वर्ट हो गया था, जिसको अपने साथ ले गया था, जो एयर उसको अपने साथ में लेके चली गई। This phenomena is called evaporation। और ये जो फिनोमिना होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम evaporation बोलते हैं। Evaporation is change of a liquid into its vapor at the temperature below its boiling point। Evaporation क्या होता है, evaporation में चेंज आता है जिसमें क्या होता है, लिक्विड गैस में मींस वेपर में चेंज होता है, पर इसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। ठीक है, अब आता है हमारा इवापोरेशन एंड पार्टिकल्स मॉडल ऑफ मैटर। अब ये इवापोरेशन कैसे होता है, ये देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर, जब हम पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर को देखें, the particles in a liquid are constantly sliding apart one another and moving around through in a fixed volume। तो जो वाटर होता है, सपोज करिए ये है आपका कंटेनर, ठीक है, इसमें क्या है, ये वाटर है, और वाटर में जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ये वाटर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये स्लाइटली मूव होते रहते हैं।
ये जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये स्लाइटली मूव होते रहते हैं। The moving part molecules bump into each other. अब जब ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं जब ये मूव करते हैं तो एक दूसरे से बम्प भी करते हैं, मतलब कि एक दूसरे से टकराते भी हैं। Due to collision, there is an exchange of energy and some molecules have higher kinetic energy than the other. जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होता है, इनमें एक हायर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्यों, इनके मिलने की वजह से। The molecule at the surface of a liquid acquires enough energy. जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं, मींस यहाँ पे होते हैं, उनको इनफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। So as to be able to take away the attraction of other molecules and escape into open space above the surface of the liquid. क्यों, ताकि क्या कर सकें, ये जो ब्रेक डाउन है, जो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको तोड़ सकें और क्या किसमें कन्वर्ट हो जाए, फ्रीली हो जाए और गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो फिर ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें लिक्विड के ऊपर दिखाई दिख रहे हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, This is a liquid is transformed into a vapor. तो इसी तरीके से क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो वेपर में ट्रांसफॉर्म होता है। जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मूव करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, वो एक दूसरे से बम्प करते हैं और क्या होता है, रिजल्ट में काइनेटिक एनर्जी, हायर अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ये और ज्यादा अपने आप को मूव करेंगे ताकि क्या कर सके, ताकि ये फ्री हो सके और फ्री स्पेस में ये ट्रैवल कर सके, मींस ये गैस में, मींस एयर में ट्रैवल कर सके। तो इसी तरीके से क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक, अब आपका आता है evaporation and boiling. अब evaporation और boiling में क्या अंतर होता है, हम इसको पढ़ेंगे। Evaporation is a type of evaporation that occurs only at the surface of liquid. Evaporation ये एक ऐसे टाइप का वेपोराइजेशन है जो कहाँ पे होता है, जो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के सरफेस पे ही होता है। इवेपोरेशन का प्रोसेस कहाँ होगा, इवेपोरेशन का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के सरफेस पे ही होगा। ठीक है, This other type of vaporization is boiling, which instead occurs in the entire mass of the liquid. तो इस टाइप का जो वेपोराइजेशन होता है बॉइलिंग में, वो किसमें होता है, वो उसके पूरे मास में होता है। जैसे कि अगर आप देखिए जो सनलाइट होती है वो क्या करती है, वो इवेपोरेशन करती है, मींस जो वाटर का सरफेस होता है वहीं से क्या करती है, वाटर को, मींस लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो जो सिर्फ सरफेस वाटर है सिर्फ वही क्या होगा, वही चेंज होगा लिक्विड से हीट में। पर जब आप क्या करते हो, किसी चीज को बॉईल करते हो तो क्या होगा, जैसे आपने एक ग्लास पानी है तो आपने बॉईल किया, तो जो ग्लास में जो पानी है वो पूरा एक साथ बॉईल होगा ना कि इसका सरफेस बॉईल होगा। तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या है, यही डिफरेंस है। इवेपोरेशन सिर्फ किसमें होता है, वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के सरफेस पे होता है, और बॉइलिंग किस पे होता है, एंटायर मास पे होता है। तो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन द इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या अंतर है।
इवेपोरेशन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर। इवेपोरेशन क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर पे ले लेता है। हमने पढ़ा था जो इवेपोरेशन होता है वो क्या होता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसके कम होता है, उससे नीचे होता है उसका टेम्परेचर। पर जो बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग टेक्स अ प्लेस एट अ डेफिनेट टेम्परेचर कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एक डेफिनेट टेम्परेचर पे ही होता है, जिससे क्या होता है वो उस टेम्परेचर पे ही पहुंच के क्या होगा, उसमें बॉइलिंग होना स्टार्ट होगा। टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। जब भी इवेपोरेशन होता है जो टेम्परेचर होता है वो नीचे गिर भी सकता है। द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड डज नॉट चेंज ड्यूरिंग बॉइलिंग। पर जब बॉइलिंग की बात आती है तो टेम्परेचर क्या होता है वो कभी भी कम नहीं होता है। ठीक है। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, टेक प्लेस ओनली एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। जो सिर्फ कहाँ होता है, लिक्विड के सरफेस पे ही होता है। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना। और बॉइलिंग क्या है, ये बल्क फिनोमेना है, मींस इंटायर मास में ही क्या होगा, वो बॉइल होगा, जिसमें वेपोराइजेशन अकर्स इन द होल मास ऑफ द लिक्विड। तो वेपोराइजेशन होगा वो किसमें होगा, वो उस पूरे लिक्विड में ही होगा। अगर हमने पूरा 1 गिलास पानी लिया है तो बॉइलिंग किसमें होगा, पूरे उस 1 गिलास पानी में ही होगा। Evaporation is a slow and silent process. Evaporation कैसा प्रोसेस है, स्लो और साइलेंट प्रोसेस है। But boiling is a rapid and violent process. तो boiling क्या है, वो जल्दी होता है पर वो क्या होता है, वायलेंट होता है, उससे कोई ना कोई नुकसान भी आपको पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये था आपका डिफरेंस इवेपोरेशन और बॉइलिंग में। अब आता है नेक्स्ट, बाय इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग ऑफ द लिक्विड। इवेपोरेशन क्यों होता है, जब हमारा लिक्विड कूल हो रहा होता है। The fast moving higher energy molecules escape from the surface of a liquid. The remaining molecules have lower kinetic energy and hence the temperature of the liquid decreases. जब fast moving होती है, higher energy molecules होते हैं जो सरफेस कर रहे होते हैं लिक्विड के, और किसमें रह जाते हैं, लो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, और लिक्विड का जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ऐसे फिनोमेना को हम बोलते हैं इवेपोरेटिव कूलिंग। ऐसे फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेटिव कूलिंग। This is the reason that evaporating sweet cools the human body. इसी वजह से क्या होता है, जो हमारे ह्यूमन बॉडी का जो स्वेट होता है वो क्या होता है, कूल डाउन करता है हमारी बॉडी को। The sweat absorbs heat from the skin and continues to evaporate. जो स्वेट होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी से हीट को अब्सॉर्ब करता है और क्या करता है, एयर में इवेपोरेट होता रहता है। ठीक, अब आता है हमारा फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन को बताते हैं। फैक्टर्स which affect rate of evaporation। तो आपका पहला फैक्टर है नेचर ऑफ अ लिक्विड। हमारा सबसे पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ अ लिक्विड। लिक्विड का नेचर कैसा होता है, the rate of evaporation depends upon the nature of the liquid। जो rate of evaporation होता है वो किस पे डिपेंड करता है, लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करता है। Some solid evaporates rapidly whereas some evaporates rather slowly। कुछ सॉलिड्स क्या होते हैं, कुछ सॉलिड्स जल्दी इवेपोरेट होते हैं और कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो स्लोली इवेपोरेट होते हैं।
For example, ether, californ, petrol and alcohol evaporates much faster than water. अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें क्या होता है, ये पानी से भी तेज, मींस पानी से भी ज्यादा तेज इवापोरेट होते हैं. Weaker the force of attraction between the constituent particles of a liquid, greater is the tendency of liquid to go into a vapor state. जितनी ज्यादा इनमें जो अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होगा, ये क्या होंगे, ये उतने ही जल्दी किस में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होंगे. जैसे कि जो हमारा लिक्विड होता है वो कौन सा होता है, वोलेटाइल होता है, जैसे कि ईथर, अल्कोहल, और अभी हमने ऊपर एग्जांपल्स पढ़े थे. ठीक, फिर ये था हमारा फर्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ द लिक्विड. फिर सेकेंड है आपका टेम्परेचर. सेकेंड फैक्टर है आपका टेम्परेचर. The rate of evaporation increases with increase in temperature. जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता चला जाएगा. It is because more number of molecules of the rate liquid get enough energy pass into vapor state. क्यों इसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के वो ज्यादा से ज्यादा किस में पास होते जाते हैं, लिक्विड से वेपर स्टेट में पास होते जाते हैं. ठीक, एग्जांपल ले ले, हॉट समर डेज में जो आप वेट क्लॉथ्स अपने सन में डाल देते हैं तो क्या होता है, जो वाटर होता है वो जल्दी से जल्दी इवेपोरेट हो जाता है और आपके क्लॉथ्स क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है सरफेस एरिया. जो आपका नेक्स्ट फैक्टर है वो है सरफेस एरिया. We know that evaporation is a surface phenomena. तो ये तो हमें पता है कि जो evaporation होता है ये हमारा surface phenomena होता है. Hence, it is a surface area increases, the rate of evaporation increases. Means अगर surface of area हमारा increase होता गया तो rate of evaporation भी क्या होगा, हमारा increase होता चला जाएगा. फिर आते हैं आपका humidity of air. फोर्थ फैक्टर हमारा ह्यूमिडिटी ऑफ एयर. The amount of vapor, water vapor present in air is represented by the term called it humidity. हमारे एयर में जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को ही हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं. When the amount of water vapor in air is not much, we say that the humidity is low and the air appears to be dry. अगर जब जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है वो एयर में कम होगा तो हम क्या बोलेंगे, ह्यूमिडिटी कम है और क्या है, जो हमारी एयर है वो ड्राई है. पर जब हमारी वाटर वेपर लार्ज होगा तो जो एयर होगी वो कैसी होगी, डैम्प होगी, चिपचिपी होगी, और क्या होगी, जो ह्यूमिडिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी. When humidity is low, जब ह्यूमिडिटी कम होती है, the air can take up more water and evaporation is faster. जब ह्यूमिडिटी कम होती है तो क्या होता है, वाटर ज्यादा से ज्यादा इवेपोरेट होता है और इसमें क्या होता है, इवेपोरेशन की जो रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है. ठीक, और हमारा लास्ट फैक्टर है वो है विंड स्पीड. हमारा लास्ट फैक्टर है वो क्या है, विंड स्पीड. The rate of evaporation of liquid increases with increasing wind speed and air circulation. आपका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है लिक्विड का वो कैसे इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे विंड इंक्रीज होती जाएगी जो विंड की स्पीड है वो इंक्रीज होती जाएगी, एयर सर्कुलेशन इंक्रीज होता जाएगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता चला जाएगा. When wind speed is higher, the water vapor is swept away more rapidly and therefore more molecules move in the surrounding air
to even out pressure. This increases rate of evaporation. Means आपकी speed जो wind speed है वो जितनी ज़्यादा होगी, rate of evaporation भी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है? तो ये थे आपके कुछ फैक्टर. ठीक है? अब लास्ट आता है हमारा प्लाज्मा. अब ये प्लाज्मा क्या है हमारा? We normally talk of these three states of matter: solid, liquid, and gas. But there is a fourth state of matter called it plasma. तो हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने mostly three states of matter के बारे में पढ़ा था, है ना? हमने three states of matter पढ़ा था: solid, liquid, and gas. States of matter. हमने three states of matter पढ़े थे: solid, liquid and gas. पर एक टाइप का और है जिसको हम fourth बोलते हैं, fourth state of matter बोलते हैं, वो हमारा है प्लाज्मा. जो हमारा fourth state of matter है, जिसको हम एडिशनली बोल सकते हैं, ये है हमारा प्लाज्मा. You will be surprised to know that plasma is the most common state of matter in the universe. ये जान के आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज होगा, जो प्लाज्मा होता है वो हमारे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा कॉमन स्टेट में हमको मिल जाता है. प्लाज्मा fills the interplanetary and interstellar space and are constituents of stars. जो प्लाज्मा ये क्या है हमारा? ये इंटरप्लैनेटरी और इंटरस्टेलर स्पेस में प्रेजेंट होता है और हमारे जो भी स्टार्स है, जैसे सनलाइट, सन, मोस्ट स्टार्स, ये सारे क्या है? ये सारे बिग बॉल ऑफ प्लाज्मा है. अब प्लाज्मा इज प्रोड्यूस्ड इन आवर लैबोरेटरी बाय हीटिंग अ गैस ऑफ many thousand degrees. तो हम प्लाज्मा को लैबोरेटरीज में भी क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं. कैसे? जब हम मतलब कि काफी ज्यादा डिग्रीज में हीट को प्रोड्यूस करेंगे. Extremely high temperature causes such weak gas collision between its atoms that the electrons are stripped as positively charged ions. इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, इनका टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि जो इनका कॉलिजन होता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जब ये मिलते हैं तो ये क्या होते हैं? इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री हो जाते हैं और क्या होता है? ये पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं. Thus, plasma consists of freely moving electrons and gas ions. इसीलिए जो हमारा प्लाज्मा होता है ये कैसा होता है? फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है और गैस आयन होता है. Energy needed to strip plasma from atoms to make plasma and can be various origins. तो प्लाज्मा जो है क्या होता है? कई सारे origins में हो सकता है, जैसे कि thermal, electrical, ultraviolet और intense visible light. ठीक है? तो ये था आपका प्लाज्मा के बारे में. तो यही पे क्या होता है? आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ये खत्म होता है केमिस्ट्री का. अब आप सबको क्या करना है? आप सबको अपने घर पे इसको पढ़ना है और इसके नोट्स को प्रिपेयर करना है. ओके, थैंक यू क्लास. दैट्स ऑल फॉर टुडे. ठीक है, पीयूष बताइए, आज आपने जो भी पढ़ा आपको समझ में आ गया? यस मैम. कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ठीक है, तो अब आप क्या करिएगा? आपको जो भी होमवर्क जा रहा है उसको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा और इस चैप्टर के नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा. ठीक है? ओके, थैंक यू बेटा. बाय बाय.